हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे तो अच्छे हैं। और भैया मैंने बिस्तर छोड़ दिया, मतलब बेड वर्ड छोड़ दिया है, त्याग कर दिया मैंने। ज़मीन पे लगा ली है एक चटाई और अब दिन भर यहीं पे रहेंगे, क्योंकि दरवाजे के सामने एकदम लगाया हुआ है ताकि जो है मेरे पास हवा आ सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और कमरा तो ऐसे फैला रखा है। मैं जा रही हूँ सफाई करने के। देखिए आप सभी को दिख रहा है ना, सब कुछ खींच के इधर किया है। और इसके बाद अभी चल रहे हैं साफ़ सुथरा करने, क्योंकि हफ्ते में एक दिन करना होता है। तो आज मैंने बहुत अपने पुराने से कपड़े निकाले थे और ट्राई कर रहे थे कौन सा मुझे हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे, मतलब सारे कपड़े मेरे टाइट हैं, क्योंकि पहले मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ। तो वो मतलब मैं बहुत दुबली पतली थी, तो अभी तो ठीक हूँ। तो इसलिए फिर मैंने देखा कि उसमें जिसमें मतलब वो होंगे, जगह होंगे, तो उनको मैं सही करूँगी और कम से कम थोड़ा सा वीडियो बना लूँगी और पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, है ना। पुराने कपड़े मतलब निकाल रखे हैं आज मैंने, तो इसलिए मेरा घर एकदम से, पूरा कमरा मेरा एकदम से बिखरा हुआ है। लेकिन इसके बाद गर्मी बहुत लग रही थी, मैंने कहा चलो भैया यहाँ चटाई बिछा के लेटते हैं, इसके बाद जो है काम करते हैं घर का, क्योंकि काम तो पूरा दिन रहेगा। अब पूरा दिन रहेगा, गर्मी है इतना ज़्यादा, तो मैं काम करते करते बस थोड़ी देर आ जाती हूँ, पंखे के सामने लेट जाती हूँ। तो मेरा जो गद्दा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी करता है भाई। मैं क्या ही बताऊँ, अब इस गद्दे से मुझे पछतावा भी हो रहा है कि मेरा पुराना ही ठीक था, कम से कम बिस्तर पे सोते तो थे। और ये गद्दा मेरा मतलब मुझे दुखी कर रखा है। क्या ही बताऊँ, ठंडी के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन गर्मी में एकदम परेशान कर रखा है। तो कोई बात नहीं, अब जो है सो है ना। मुझे अपने आप पे खुद हंसी आ रही है कि मतलब देखो कहाँ पे आके मैं लेटी हूँ। मेरे घर वाले भी सोच रहे हैं कि मैं एकदम से पागल हो गई हूँ। पागल नहीं भाई, गर्मी लगेगा तो क्या करेंगे बताओ, मैं ऐसी ही हूँ। और इसके बाद आज पूरा सफाई अभियान शुरू था, क्योंकि हफ्ते में एक दिन होता रहता है और कई सारे लोग तो डेली करते रहते हैं कि ताकि जो है साफ़ सुथरा रहे। और भैया मैं भी करती हूँ, लेकिन डेली अभी ये सब नहीं कर सकती। डेली करेंगे तो फिर और काम कैसे करेंगे, है ना। और गर्मी के मौसम में फ्रिज बंद करना इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए और उतना ज़्यादा मतलब गंदा नहीं हो पाता है, क्योंकि साफ़ करते रहते हैं। लेकिन फिर भी हफ्ते में एक बार जब सफाई कर देते हैं तो एकदम मतलब सुकून मिलता है मन को, कि जैसे लगता है कि हाँ घर मेरा थोड़ा आज नया दिखने लगा। सारी की सारी चीज़ें, है ना। चाहे आप डेली करते रहो, कितना भी सफाई करते रहो, आदत तो हम लोगों की होती ही है। किचन में काम कर रहे हैं तो कोई भी डब्बा उठाया तो उस पर जो है एक कपड़ा मार देते ताकि साफ़ रहे। लेकिन फिर भी वो एक जैसे आदत बनी होती है कि हाँ हफ्ते में इसको साफ़ करना है, तो बस वही लग गए। और गर्मी है इतनी तेज़ वाली कि मतलब किचन में तो रुकने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैंने एक बार में फ्रिज साफ़ किया, फिर ऐसे बिखरा सब पड़ा था। इसके बाद थोड़ी देर पंखे में आके बैठी, फिर थोड़ी देर के बाद गई। तो ऐसे करके 2-3 बार में मैंने सब समेटा। और क्या करूं, गर्मी हद से ज़्यादा पड़ रही है। मैं बार यही बोल रही हूँ, आप लोग भी सोचेंगे कि मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ। क्या करूँ, नहीं बोलूँ, जब ऐसा ही है तो बोलना पड़ता है ना। आजकल यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस केवल गर्मी। तो मैं क्या बोलूँ, आप सभी लोग बताओ। तो आप लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करिएगा। जो हमारे अच्छे वाले प्यारे वाले सब्सक्राइबर हैं, तो प्यारा सा कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करिएगा, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या ही बोलूँगा, इसको समझ नहीं आ रहा है। और अभी इतना मतलब इसी गर्मी में इधर उधर जाना है, क्या बताऊँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाऊँ। लेकिन जाना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं जाना पड़ेगा भाई। गर्मी का मौसम है या कुछ भी हो, तो घर में शादी विवाह कुछ भी पड़ रहा है तो जाना है, ऐसे नहीं होगा कि नहीं जाओ। पता है कल रात को क्या हो गई, वोल्टेज इतना कम हो गया, मुझे लगा फ्रिज ख़राब हो गई। बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा है। और इसके बाद तब जाके मतलब जो है भाभी के फ्रिज में लगाया, और इसके बाद जाके फिर मतलब पानी हुआ। और इतना दिक्कत हम लोगों को हुई कि मतलब जैसे जो हमारे कमरे में है वो सही है ना, जब फिर बाद में जो है फिर मांगो पानी तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो मतलब
अजीब सा, लेकिन मैं तो डर गई थी कि एकदम से ख़राब हो गया, लेकिन मतलब ख़राब नहीं हुआ था। फिर सुबह जब उठ के देखे तो फ्रिज चल रही है। मैंने कहा ये देखो वोल्टेज मतलब इतना कम हो जाता है यहाँ पे, पता नहीं क्यों यहाँ पे इतना कम होता है, और बार बार ये दिक्कत लगी रहती है हमेशा। कोई नई बात नहीं है, ये हमारे साथ हमेशा होता रहता है। हमारे साथ नहीं, यहाँ पे जितने लोग रहते हैं सभी के साथ ऐसा होता है। और क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि मतलब कई सारा रीज़न सब लोग बताते हैं, लेकिन अब असली रीज़न क्या है नहीं पता है कि क्यों वोल्टेज कम रहता है। बस परेशानी बढ़ी रहती है। तो कोई बात नहीं, अब जो है सो झेलेंगे, है ना। ये तो काम मतलब डेली का वो है, कोई बात नहीं है। तो चलिए, यहाँ बातों में मेरी हो गई फ्रीज़ की सफाई, और बहुत सारी सफाई करनी थी, केवल फ्रीज़ की नहीं करनी थी, पूरे घर की करनी थी। अच्छा, कई सारे लोग बोलते हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक आप जो है बोलते रहते हो वीडियो में। क्या करूँ, मैं म्यूजिक लगाती हूँ तो पता नहीं कौन सा म्यूजिक कैसे सभी लोग का वो हो जाता है, मेरा कॉपीराइट दे देता है। तो मैं क्या करूँ, नहीं तो म्यूज़िक अगर लगा के एडिट करना होता ना तो वो मेरे लिए और आसान हो जाता, क्योंकि जब हम क्लिप छोड़ते उसके बाद म्यूज़िक लगा देते। और अभी जो है फिर मुझे वो 8 मिनट की वीडियो होती है तो 8 मिनट, या 10 मिनट की है तो 10 मिनट, फिर उसको लेके बैठना पड़ता है, वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो मेरे लिए मुश्किल होता है। लेकिन म्यूज़िक लगाते तो उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों कॉपीराइट दे देता है। समझ नहीं आता कौन सा म्यूज़िक लगाए। यूट्यूब पता नहीं क्या सबके साथ अलग अलग व्यवहार करता है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे लिए थोड़ा और काम बढ़ा देता है, मुश्किल बढ़ा देता है मेरा, लेकिन कोई बात नहीं है। तो चलिए गाइस, उसके बाद लगती है भूख, तो बनाते हैं क्या, ये देखो सेवई बनाएंगे और सेवई खाया जाएगा। क्योंकि ये देखिए दूसरा वाला जो मेरा चूल्हा है ना, इतना स्लो चलता है, मतलब इसको भी पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। तो थोड़ी सी सेवई बनाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि उतना मीठा हम तो खाते नहीं हैं मीठी चीज़ें, लेकिन हाँ खा लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं खाते, लेकिन खा भी लेते हैं। और बेटू के लिए बनाना होता है मुझे, तो कोई बात नहीं है गाइस। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नहीं अगर पसंद है तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी अपने लाइफ में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ज़िंदगी बड़े मुश्किल से मिलती है, तो जब तक है तब तक हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। जितना खुश रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। कहते हैं ना कि जो है सेहतमंद रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुश रहना। ज़िंदगी में सबके सुख दुख आते रहते हैं, कोई ऐसा इस दुनिया में है नहीं कि जिसको मतलब कोई कष्ट ना हो, और कोई ऐसा है नहीं कि जिसके पास खुशी ना हो। दोनों होती है बराबर सबके पास, तो इसलिए हमेशा खुश रहें, स्वस्थ